सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करने वाली पार्टी बीजेपी ने हिंदुत्व की पिच पर 2024 की बिसात पूरी तरह से बिछा दी है। पीएम मोदी के साथ साथ तमाम छोटे बड़े नेताओं की बयानबाजी ने यह साबित भी कर दिया है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। मोदी गारंटी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी का सियासी एजेंडा पहले चरण के मतदान के बाद अब बदला हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को देश की सत्ता से बेदखल हुए 10 साल हो गए और मोदी सरकार का दूसरा टर्म भी पूरा हो रहा है, लेकिन चुनाव प्रचार में पुरानी बातें फिर से गूंजने लगी हैं। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने हिंदुत्व की पिच पर बिसात बिछानी शुरू कर दी है और कांग्रेस को मुस्लिम परस्त पार्टी बताने में जुटे हैं। पीएम मोदी ने बुधवार को एमपी के सागर में कहा कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण पर रोक लगाता है, लेकिन कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका वादा किया। मोदी ने कहा कि उन्हें दलितों, आदिवासियों और ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की रक्षा के लिए 400 पार सीटें चाहिए। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया है और इसके लिए उन्होंने पिछले दरवाजे से गैर कानूनी तरीके से एक चालाकी की है। ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंकने का गुनाहित कृत्य किया है और इसके लिए उसने मुसलमान की सभी जातियों को एक ही कागज निकालकर सबको ओबीसी कोटा में डाल दिया। पीएम मोदी आरक्षण पर बयान देकर एक तीर से दो शिकार करते नजर आए। एक तरफ उन्होंने पिछड़ों और दलितों को साधने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी के हिंदुत्व की पिच पर भी तैयार नजर आए। मोदी ने मुसलमानों के लिए घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के शामिल न होने पर प्रधानमंत्री ने सवाल उठाए और सनातन को लेकर भी विपक्ष को घेरा। हनुमान जयंती के मौके पर उन्होंने हनुमान चालीसा का जिक्र कर विपक्षी पार्टी खासकर कांग्रेस पर करारा अटैक भी किया। यही नहीं, पीएम मोदी के मंगल सूत्र वाले बयान ने भी सियासी पारा हाई कर दिया। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है, माताओं बहनों का मंगल सूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश के लोगों को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है। आज तक इन्होंने अपनी अकूट संपत्ति से देश के किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। हालांकि मोदी सरकार के पास देश के वोटरों को बताने के लिए तमाम उपलब्धियां हैं। बीजेपी मोदी की गारंटी पर चुनावी एजेंडा सेट कर रही है, लेकिन पहले फेज के बाद उसको आखिर पुराने मुद्दों पर क्यों लौटना पड़ा, इसको लेकर सियासी जानकारों का मानना है कि पीएम मोदी बीजेपी के कोर एजेंडे पर नहीं लौटे हैं, बल्कि उनके चुनाव प्रचार का पुराना अंदाज है। चुनाव के शुरुआत में पीएम मोदी ऐसे ही आगाज करते हैं, लेकिन उसके बाद चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो फिर अपने रंग में नजर आने लगते हैं। प्रधानमंत्री इस बात को बखूबी जानते हैं कि मोदी गारंटी और भारत को विकसित बनाने के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला, बल्कि हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और मोदी के मजबूत नेतृत्व के मुद्दे पर वोट मिलेगा। पीएम मोदी के चुनाव प्रचार का यही स्टाइल है और हर चुनाव में वो यही करते हैं। पीएम मोदी ने पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से हिंदुत्व, मुसलमान, घुसपैठियों जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके जरिए अपने कोर वोट बैंक को सीधा सियासी संदेश देने के साथ साथ लोकसभा चुनाव के नैरेटिव को भी बदलने की कोशिश की है। विपक्ष इस बार बहुत ही रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरा है। मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, जिसके चलते धार्मिक ध्रुवीकरण होता नहीं दिख रहा। लेकिन पीएम मोदी के अब अपने पुराने एजेंडे पर लौटने पर सियासी हलचल तेज होती दिख रही है। पीएम मोदी भी चाहते हैं कि उनके बयान को विपक्ष काउंटर करे और सियासी केंद्र में उनकी बातें गूंजे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।